ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया है कि हमारा चैप्टर किसके बारे में है। प्लस हमने डिस्कस कर लिया है कितने तरीके के मोशन होते हैं। तो हमारे पास एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, ऑब्लिक ट्रांसलेशनल मोशन, जिसे बेसिकली टुडे क्लास में होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटरी या ऑक्सीलेटरी मोशन। लेकिन अब मैं आपको इन सबके बीच में डिफरेंस बताता हूँ कि सीनियर क्लास में आप जाओगे, जब सीनियर क्लास में पहुंचोगे तो आपको ये बताया जाएगा कि इनमें डिफरेंस है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। तो यहां आप बहुत दो वर्ड को समझें। पहला, ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है। एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है और पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं, एक वर्ड आपने सुना होगा, पार्टिकल। पार्टिकल है। मैं कहूं ये हर चीज, जैसे मैं कहूं मॉलिक्यूल, ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल क्या है, पार्टिकल है। और क्या मैं कहूं भाई मैं इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल, मैं कहता कि आपके पास बॉल इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। हर चीज मॉलिक्यूल की बनी है, तो बॉल भी मॉलिक्यूल से बनी है। तो बॉल क्या हुई, बॉल हुई ऑब्जेक्ट। और मॉलिक्यूल क्या हुआ, पार्टिकल। तो ये आपके पास क्या हुआ, बॉल इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल हुआ पार्टिकल और बॉल हुआ ऑब्जेक्ट। अब इसका यहां से क्या लेना देना है, क्योंकि बेटे जब आप ये कहते हो ट्रांसलेशनल मोशन है, तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेशन मोशन है या फिर आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन है। भाई दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में स्ट्रेट पाथ होता है, दोनों में चीज सीधी जाती है। फिर दोनों में फर्क क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। और रेक्टिलिनियर मोशन क्या क्या है, क्या मतलब है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। बस दोनों में आपको समझोगे। अगर एक ऑब्जेक्ट सीधी पाथ में जाए तो रेक्टिलिनियर है, लेकिन अगर एक पार्टिकल चले तो उसका मोशन क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। ये इनमें डिफरेंस है, क्या रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेशनल में। अच्छा, अब ये तो हुआ पहला डिफरेंस। नेक्स्ट, सर्कुलर। ये सर्कुलर मोशन क्या है भाई, बॉडी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल। लेकिन यहां भी दो वर्ड आते हैं। एक वर्ड होता है रोटेशनल मोशन, ये सर्कुलर मोशन के पार्ट है, एंड द अदर वन इज रिवॉल्व करना। रोटेशनल और रिवॉल्व, इन दोनों में कॉमन क्या होता है भाई, चीज सर्कल में जाती है, एक लूप में, क्लोज लूप में मूव करती है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, देखिए एग्जांपल लेता हूं। आपका फैन, घर में एक फैन है और आपकी अर्थ है, दोनों में फर्क करने की कोशिश की है। आपके घर में जो फैन है वो भी सर्कल में घूम रहा है, लेकिन अपनी पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा ना, वो तो जहां है वहीं रुका हुआ है, लेकिन उसकी पंखियां गोल घूम रही हैं। लट्टू, अगर लट्टू आपने फेंका, वो एक जगह केवल घूमे अपनी जगह घूमे, तो आप कहोगे वो रोटेट कर रहा है, यानी उसमें रोटेशनल मोशन है। लेकिन अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ क्या कर रही है भाई, बीच में हमारा सन है, यहां हमारी अर्थ है, और ये अर्थ इसके अराउंड घूम रही है। और सबसे बड़ी बात है, जब वो गोल घूम रही है, देखिए जैसे ये पेन है, एक ये पेन, इस मार्कर को देखिए, ये अपनी जगह ऐसे घूमे केवल अपनी जगह, केवल ऐसे घूमे, तो कहोगे आप ये रोटेट कर रहा है। लेकिन ये गोल घूमे
और साथ में अपनी पोजीशन भी चेंज, गोल घूमता रहे अपनी पोजीशन भी चेंज करती है, अर्थ करती है वो गोल भी घूमती है अपनी पोजीशन भी चेंज करती है। यानी लट्टू जो अभी एक जगह रुक कर घूम रहा था वो गोल भी घूमे और अपनी जगह भी छोड़ता हुआ चला जाए, तो ऐसे मोशन को आप कहेंगे रिवॉल्व। इसीलिए ये जो वर्ड जो छोटी क्लास में आप पढ़ते थे, दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, आप पढ़ते थे अर्थ रिवॉल्व, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। वो इसीलिए बोलते थे क्योंकि रिवॉल्व जो वर्ड है ना वो बेटे इस वो साइंटिफिक वर्ड है और इसका मतलब है वो घूम भी रही है अपनी जगह भी छोड़ रही है। तो रोटेट हम कहते हैं फैन इज रोटेटिंग, फैन रोटेट कर रहा है, लेकिन अर्थ रोटेट नहीं कर, अर्थ रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है। अगर वो गोल ना घूमती अपनी जगह छोड़ती चली जाती तो वो रिवॉल्व होता, लेकिन ऐसे ये रुकी हुई होती, ऐसे चल रही होती, तो हम कहते हैं भाई ये रिवॉल्व कर रही है। लेकिन अगर वो गोल भी घूम रही है और अपनी जगह भी छोड़ रही है तो वो क्या कर रही है, आपके पास रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। ये कहलाता है रोटेट और रिवॉल्व का दोनों का कॉम्बिनेशन। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, रोटेट में चीज अपनी जगह नहीं छोड़ती लेकिन गोल घूमती है, रिवॉल्व में चीज गोल भी घूमती है और अपनी जगह भी छोड़ती है। नेक्स्ट, वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हर वर्ड साइंस में वर्ड का ही मीनिंग होता है बेटा स्टूडेंट, हमेशा वर्ड का मीनिंग होता है। जैसे वाइब्रेशनल और आपके ऑक्सीलेटरी। अगर मैं कहूं वाइब्रेट कर, ये वाइब्रेट कर रहा है और ये ऑक्सीलेट कर रहा है, तो मैं एग्जांपल समझाता हूं। भाई आपके पास एक स्विंग है, झूला, मैं बच्चा बिठा देता हूं उसमें और ये बच्चा मैंने बिठा दिया और इस स्विंग को देखें आप, इस झूले को देखें आप, और दूसरी तरफ आपने ये मैं हाथ बना देता हूं और ये आपने, ये फिंगर्स हैं आपकी, और ये आपने एक स्ट्रिंग पकड़ी हुई है, एक रबड़ बैंड पकड़ा हुआ है। अब आप इसको झूले के मोशन को देखें, ये पीछे जाएगा आगे आएगा, पीछे जाएगा आगे जाएगा, पीछे जाएगा आगे आएगा। रबड़ बैंड में अगर आप देखोगे तो शायद रबड़ बैंड सभी ने पकड़ के देखा होगा, तो उसमें एक हल्का सा इस तरीके से होता है। या आपने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देखा होगा, गिटार है, सितार है, जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, उसे आप प्लग करते हो और वो ऊपर नीचे जाती है। तो ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ये पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, यानी टू एंड फ्रो। और ये कर रहा है, ये आगे और पीछे जा रहा है, ये है बैक एंड फ्रो। दूसरा देखिए, अगर बहुत बात करूं तो यहां इसका एक एंड फिक्स है और यहां दोनों एंड फिक्स हैं। अगर सिंगल एंड फिक्स है और टू एंड फिक्स है, अगर दो एंड फिक्स हैं तो आप ये कहेंगे ये क्या कर रहा है, आपके पास वाइब्रेट कर रहा है। और अगर सिंगल एंड फिक्स और टू एंड फ्रो जा रहा है तो ये कहेंगे आप क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। तो बच्चों आप समझ लो कि आपका आपने पेंडुलम वाली घड़ियां देखी होंगी, पेंडुलम जिनमें लगा रहता है उन घड़ियों में, जिसमें पेंडुलम ऐसे चलता है, ये ऐसे जाता है, ऐसे आता है। तो ये क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, तो हम कहते हैं ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। पेंडुलम क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, उसका एक एंड फिक्स है, तो हम कहते हैं ये ऑक्सीलेट कर रहा है, ना कि ये वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट में दोनों एंड का फिक्स होना जरूरी है। तो ये डिफरेंस है, इनमें कॉमन क्या है भाई, टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे कोई चीज जाती है आगे पीछे। स्प्रिंग को देखें आप, आपने स्प्रिंग पकड़ी और एक स्प्रिंग को पकड़ के आपने खींच कर छोड़ दिया, आगे पीछे ऐसे जाएगी, तो जो वो मोशन है वो कहलाएगा वाइब्रेटरी और ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाएगा। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ मोशन है, ट्रांजिशन मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है, अंतर क्या होता है। ठीक, अब बात करते हैं ये जो अब बहुत समझने की बहुत जरूरत है, इंपॉर्टेंट है आपके पास, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है भाई, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, लेंथ है, मैथ में पढ़ते हो, लेंथ है, ब्रेथ है, एरिया है, वॉल्यूम है। ठीक, शायद जूनियर क्लास में आपने एक्सेलरेशन पढ़ा हो, डिस्टेंस पढ़ा हो, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हो आपने, 8 तक आपने डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी जूनियर क्लासेस में।
तो ये सारे मास है, लेंथ है, फोर्स है, दिशा आपने पढ़ा होगा। तो फिजिक्स में जो भी किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जिन क्वांटिटीज की जरूरत होती है, मैं थोड़ी बड़ी वर्ड्स की क्लासेस की रेफरेंस लिख रहा हूं, द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिफाइन द लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉज को डिफाइन करने के लिए अगर मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर मैं कुछ समझाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई क्वांटिटीज चाहिए। मैं कोई भी चीज है भाई, मेरे को अगर बताना है किसी की, जैसे मैं कहूं भाई दाल बनानी है, अगर मुझे दाल बनाई, अगर मुझे भाई आज दाल बनाई तो कैसे बनाई, भाई मैंने दाल लिया, पानी लिया, नमक लिया, तो ये सब क्या है, उस दाल उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया, यानी उसे प्रिपरेशन करने जिन जिन चीजों का इस्तेमाल किया, उस दाल को एक्सप्लेन करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया, वैसी ही फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है, और उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करता हूं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में आपने मास सुना है, आपने फोर्स सुना है, आपने एक्सेलरेशन सुना होगा, आपने डिस्टेंस सुना होगा, आपने डिस्प्लेसमेंट सुना होगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब फिजिक्स में होती है, और ये सब फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं क्या करने के लिए। जैसे मैं और भी एग्जांपल लेता हूं, क्लोज एग्जांपल लेता हूं, एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैं बोलूं ये लेंथ और ब्रेथ क्या है, अरे ये लेंथ और ब्रेथ मिला के एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है एरिया। तो एरिया को बताने के लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ की जरूरत पड़ी, तो लेंथ और ब्रेथ फिजिकल क्वांटिटी है, और ये दोनों मिलकर एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं जिनका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, एरिया। तो किसी भी फिजिक्स के लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जिन क्वांटिटीज की जरूरत पड़े, किसी चीज को एक्सप्लेन करने जिन क्वांटिटी की जरूरत मुझे पड़ती है, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी।